अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ बिन्यामीन शौकत हाजिर है। ये जो आपको इंतहाई ख़तरनाक जड़ी बूटी नज़र आ रही है, इसे घोड़ा घास कहते हैं। और घोड़े घास की ख़ास बात यह है कि जब आपका चावल छोटा होता है तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ये चावल का हिस्सा ही है। इसके पत्ते, इसका कद, सारी चीज़ें बिल्कुल राइस क्रॉप जैसी ही होती हैं, तो किसान इसको ईजी लेते हैं। तो फिर अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि ये चावल के साथ ही ग्रो कर जाता है। और इस स्टेज पे जब इसका सीड बन रहा है तो ये चावल से ज़्यादा हाइट पे आ जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चावल जो है वो नीचे चला जाता है और ये सर ज़्यादा उठा लेता है और ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। ये आपको एक पौधा नज़र आ रहा है, इसमें लाखों की तादाद में बीज हैं और इसको बर वक्त तल्फ ना किया जाए तो अगले साल ये मिलियंस की तादाद में आपकी फसल में निकलेंगे। यानी इसकी मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे काश्तकार जो अभी चावल लगा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि प्री एमरजेंस स्प्रे करें, और अगर प्री एमरजेंस की सूरत में ये कंट्रोल नहीं हुआ, रह गया है, पानी मैनेज नहीं हुआ, तो फिर कोशिश करें कि पोस्ट एमरजेंस करके ख़त्म करें। लेकिन जब ये 2 फीट या 1.5 फीट से ऊपर आ जाता है तो फिर इंतहाई मुश्किल हो जाता है इसको ख़त्म करना। तो फिर बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि मैनुअल वीडिंग करवा दें। और अगर आप इनिशियल स्टेज पे यानी इब्तदाई मराहल में ये जानना चाहते हैं कि ये चावल है और ये घोड़ा घास है, तो इसका तरीका ये है कि घोड़ा घास का कलर जो है, रंग जो है वो हल्का ग्रीन होता है। चावल का रंग जो है वो डार्क ग्रीन होता है, ब्लैकिश टाइप, और इसका हल्का सा ग्रीन होता है। आपको इसके पौधे अलहदा से नज़र आ जाएंगे जब आप देखेंगे गौर से। तो उस स्टेज पे ये आसानी ख़त्म हो सकती है पोस्ट एमरजेंस स्प्रे से, यानी कोई अच्छी कंपनी का स्प्रे करें। अच्छा, अब उसके बाद सिनेरियो ये आता है कि जब ये वीडिंग पे आ जाती है तो फिर ये कंट्रोल करना तकरीबन बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो जहरों का इस्तेमाल है और दूसरा मैनुअल वीडिंग है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसकी मैनुअल वीडिंग करवा के इसको ख़त्म करवा दें। जब आप मैनुअल वीडिंग करवाते हैं तो उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप घास आपकी लेबर निकाल रही होती है, दूसरा जब लेबर आपकी ज़मीन के अंदर से गुजरती है तो ज़मीन पोरस होती, नरम होती है, और जैसे हम कहते हैं गोडी हो गई है, इसकी बिल्कुल गोडी हो जाती है और इसकी जो फिक्स्ड खादें हैं वो जड़ों को मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि इस वक्त इसको मैनुअल रिमूव करवाया जाए। और अगर मैनुअल रिमूव के लिए आप नहीं स्टाफ मैनेज कर सकते, नहीं लेबर मैनेज कर सकते, तो फिर आखिर में एक जो केमिकल ट्रीटमेंट है इसका, वो एक क्लंचर जहर है, वो इसके ऊपर असर करता है। इसके अलावा कोई जहर असर नहीं करता। क्लंचर जहर भी 10 से 15 दिन में इसको थोड़ा सा डाउन करता है। वो ये नहीं कि 100% इसको ख़त्म नहीं करता। तो जो जहर में ऑप्शन है वो क्लंचर है, और बेहतरीन ऑप्शन जो है वो आपका मैनुअल वीडिंग है। इसके अलावा जो भी जहर डालेंगे आप पैसे ज़ाया करेंगे किसान भाइयों। कोशिश करें कि इसकी मैनुअल वीडिंग करवाएं, आपकी ज़मीन की गोडी भी होगी और इस जो ख़तरनाक घास है जिसको घोड़ा घास कहते हैं, इससे भी आपकी जान छूट जाएगी। और जो स्प्रे आप घोड़ा घास के लिए करेंगे, बाकी जितने भी वीड्स हैं आपकी फसल में वो खुद ही उससे ख़त्म होती जाएंगी। तो ये था आज का मुख्तसर प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।